नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कांग्रेस पार्टी से नाराज अल्पसंख्यक समाज अलग राह तलाशने की कोशिश में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने की बनी सहमति। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के द्वारा दमदार प्रत्याशी न देने तथा पूरे प्रदेश में 14 लोकसभा सीट में से एक भी सीट में किसी अल्पसंख्यक को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से अल्पसंख्यकों में कांग्रेस के प्रति भारी नाराजगी है। अल्पसंख्यक अपना अलग राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को विकास नेवरी में तथा शुक्रवार को रातों फूट कल टोली में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज गणमान्य लोगों की बैठक हुई। बैठक में रांची लोकसभा से अल्पसंख्यक समाज से एक अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने की सहमति बनी, जिसमें प्रत्याशी के रूप में 6 लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिस पर अंतिम निर्णय रविवार को रांची अंजुमन मुसाफिर खाना में आयोजित बैठक लिया जाएगा और किसी एक प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। दरअसल मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस में शामिल हुए राम टहल चौधरी को रांची से टिकट देने के पक्ष में थे। इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश प्रभारी सहित कांग्रेस के नेताओं से मिले भी थे। सोना न्यूज़ के लिए रांची से बबलू मुश्ताक की रिपोर्ट। चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ अनदेखी की है। इसको लेकर काफ़ी मुसलमानों के पास नाराजगी है देखी जा रही है और इसी के मद्देनजर आज जो बैठक हुआ इसमें क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आज ही बैठक नेवरी से कबल कई बार बैठकें हुई हैं और लगातार हर चुनाव से पहले ही मुसलमानों की ये बैठक होती है कि मुसलमानों की आबादी 18% है और सभी दलों ने इलेक्शन के समय में वोट हासिल करने के लिए हमदर्द दवाखाना का तरह इस्तेमाल करती मुसलमानों को, और जब चुनाव का समय आता है तो हद से ज़्यादा दूरी बनाने की भी कोशिश करती है सेकुलर दलों ने। इसमें सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी राजद और भी कई दल हैं जो सेकुलरिज्म का तगमा पहने हुए हैं और मुसलमानों को वोट हासिल करने के लिए हर समय नए नए सबूते इस्तेमाल करते हैं। और जब चुनाव का माहौल आता है तो आप देख रहे हैं अभी भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमने कई बार चुनाव लड़ा है, हमने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा है, हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मुसलमानों की भागीदारी आप लेते हो तो उन्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हो? 80 लाख की आबादी झारखंड में मुसलमानों की है और 2 तरह के यहाँ पर राजनीति हो रही है। एक भाजपा का डर दिखा रही है और भाजपा कांग्रेस का डर दिखा रही है कि 36,000, 6,000, कई हजार जो है आपको कांग्रेस के समय में मुसलमानों के साथ राइट हुआ, आप लोग काटा मारा छीना झपटा सब। आज के दिन में परिवेश में जो आज हम देख रहे हैं और उन्हें कहा सबके साथ सबका विकास, तो हमने देखा कि तिनके करके भाजपा भी मुसलमानों को हटा रही है। तो जो देश आज़ादी के लिए मुसलमानों ने जो अपनी कुर्बानी और बलि देने का काम किया, जो झारखंड अलग राज हमने हमारे जैसे हजारों नौजवानों ने खून की कुर्बानियाँ दी, बलि दिया, आहुति दिया और उन लोग उनके परिवार उनके वंचित है सभी हर चीज़ से। तो ये तमाम चीज़ जब हम देखते हैं तो मुझे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं सभी दलों ने हम लोगों को छलने का काम किया। इसीलिए 95 में हमने 2014 में हमने 2004 में आपने देखा होगा फुरकान अंसारी गोड्डा से जीता था, 2 बार वहाँ के सांसद रहे, कोडरमा से हमारे सांसद रहे, हमारी वहाँ पॉपुलेशन है, आबादी है। तो अब मुसलमान समाज जाग चुके हैं और वो मरने के लिए तैयार हैं कि सब दल अगर बोलते हो तुम मारबे करेगा सब, तो तुम मारिए लो। झारखंड में पूरा मुसलमानों को काट दो, कांग्रेस काटो, जेएमएम काटो, भाजपा काटो। सर, आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इतना ही मैसेज करना चाहूँगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आपने जो मुझसे हमने आपसे वादा किया था, हमने हर समय कभी झामुमो को जिताया, कभी कांग्रेस को जिताया, कभी भाजपा को जिताया, कभी राजद को जिताया माय के नाम पर, और आप जो आज हम पर जनप्रतिनिधि के हिसाब से जो मेज पर ये कह रहे हैं कि फिर मुसलमानों को वोट और टिकट क्यों नहीं मिलता है, तो मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई कि आज के दिन में भी जो हमारे झारखंड में 18% लोग हैं
आज जो सेकुलर दल जो बनकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोहब्बत का पैगाम भेजने वाले लोग भी झारखंड में आके ठहर जाते हैं, मुसलमानों का नाम आता है तो किनारे कट जाते हैं। राजद के लोग, झामुमो के लोग अपना सीट लेकर सिर्फ आदिवासी भाइयों को देने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि हम क्या करें, हम बंटवारे में गठबंधन में हम आदिवासियों का सीट ले लिए तो उतना इसी के लिए सफ़र करेगा मुसलमान। यहाँ जो 80 लाख आबादी है वो तुम ले लो उधर, वो ले लेगा उधर, तो घास छीलने के लिए है क्या मुसलमान समाज के लोग? इसलिए मुस्लिम समाज के लोग खाली रांची के नहीं, यहाँ पर कई ज़िले से आए हैं और ज़िले के कई लोग यहाँ पर हैं। लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार प्रभारी से मुलाकात हो रहा है, अध्यक्ष से मुलाकात हो रहा है, सभी लोग से मुलाकात हो रहा है। झामुमो तक बातें पहुँच गई। मैं भी झामुमो का लीडर हूँ, मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, अगर कहीं से भी, चाहे कोडरमा चाहे गोड्डा से, अगर आप एक टिकट दे देते तो मुसलमानों की इज्जत रह जाएगा, 18% की आबादी का मान सम्मान पहचान रह जाएगी। अन्यथा जिस तरीके से हमारे साथ छल कपट करके तुम हर चुनाव के समय में धोखा देते हो, तो इस बार मुसलमान अपना तैयारी कर चुका है। वो अपना हर जिले में जाएगा, जहां उनको मन करेगा जो भी कैंडिडेट को जिताने का, वो अपने समाज को जगाएगा और बोलेगा कि ये समाज लोग धोखेबाज है। जैसे भाजपा ने हमें धोखा दिया और भाजपा का डर दिखाकर हमारे वोट हासिल करते हैं, उसी तरीके से मैं कहता हूं कि सभी लोग जो मोहब्बत के राह में चलने के बाद भी हमें ठुकराने का काम करते हैं, अगर समय आ गया, चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं, चाहे कोई मुझे काटे, चाहे कोई मुझे मारने की धमकी दे, मैं अपने आवाम को, अपने बिरादरी को, अपने जाति को जगाने का काम करेंगे। और तमाम उन दलों को जो सेकुलर के नाम पर हमें हर समय धोखा दिया, उसे एक बार मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है। आप तुरंत ये सब पूरा अपने पार्टियों के आला कमान से बात करें और कहीं ना कहीं मुसलमान को एक टिकट देने का काम करें, ताकि हम भी अपने समाज में जाकर ये कह सकूं कि चलो भाई ठीक है, देने सही टिकट दे रहा है तो हम लोग मिलजुल कर उन लोगों को जिताएं जो सेकुलर कहलाता है, जो सर्वधर्म संपन्न पार्टी कहलाता है, उनको हम दें। इसी के लेकर बैठे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।